नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हेल्दी अमेरिका, वेल्दी अमेरिका, सेफ अमेरिका, स्ट्रांग अमेरिका, पावरफुल अमेरिका, प्राउड अमेरिका और अंत में ग्रेट अमेरिका, भांति भांति की खूबियों से लैस अमेरिका ट्रंप लेकर आने वाले हैं। अपने भाषण के एक 1.5 मिनट के हिस्से में उन्होंने 7 प्रकार के अमेरिका बनाने की बात की और एक ही सांस में 3 बार फाइट 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 और 3 बार विन 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 जिस तरह से उन्होंने कहा और जिस तरह से नेवर और एवर का इस्तेमाल करते हुए सरेंडर से इनकार कर दिया, उससे लगता है कि कुछ बदले ना बदले। ट्रंप के आने से हिंदी फिल्मों के डायलॉग अब अंग्रेजी में लिखे जाएंगे। ट्रंप के इस अंदाज से इस बार अमेरिका में और इधर इंडिया में भी लोगों के दिल धड़क रहे हैं। We stand on the verge of the 4 greatest years in American history. With your help, we will restore America's promise and we will rebuild the nation that we all love so much. We are one people, one family, and one glorious nation under God. We will never give in. We will never give up. We will never back down, and we will never, ever, ever, ever surrender. We will fight, 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 and we will win, win, win. And together, we will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America healthy again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you very much. कसम से अच्छे दिन की याद आ गई जो कभी आए नहीं। यात्रीगण और प्रवासीगण सीट बेल्ट बांध लें। अमेरिका में मारधाड़ और एक्शन से भरपूर वेब सीरीज लॉन्च हो गई है। सारे घर के बल्ब बदल देने के अंदाज में ट्रंप जिस तरह से अमेरिका को बदलने की बात कर रहे हैं, उससे घबराहट जायज है। अमेरिका में 20 जनवरी की दोपहर उनके शपथ लेने के बाद ही लगता है वॉशिंगटन डीसी की जमी हुई बर्फ की परतें पिघल जाएंगी और चारों तरफ सैलाब आ जाएगा। शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप ने जिस अंदाज में अमेरिका को बदल देने का ऐलान किया, उसे सुनकर यही लगा कि अमेरिका को जी भर के देख लेने की आज आखिरी तारीख है। इसके बाद जो भी अमेरिका दिखेगा वो केवल महान होगा, पहले से ज्यादा महान होगा और फिर से महान होगा। महान के अलावा महान ही होगा। 78 साल के ट्रंप के भाषण इस तरह से होते हैं कि वे एक साथ अमेरिका में आशा और सिहरन दोनों पैदा कर देते हैं। यह रैली ट्रंप की जीत का जश्न मनाने के लिए जुटाई गई। गाना बजाना चकाचौंध, खूब रंग जमा। अमेरिका का वंदन और जयगान किया गया। खचाखच भरे इस स्टेडियम में उनके समर्थक झूमते नजर आए। कई कलाकारों ने गाने गाए और कई लोगों के भाषण हुए। चुनावों में आपने हैरिस के समर्थन में बियॉन्से, टेलर स्विफ्ट का नाम सुना, लेकिन ट्रंप की विजय रैली में जो बैंड आया वो अमेरिका का पुराना बैंड है, विलेज पीपल। यहाँ पर जो गाना बजा उसे LGBTQ समुदाय में काफी सराहा जाता है। YMCA गाने पर ही ट्रंप डांस कर रहे हैं। जाहिर है ट्रंप कहते जो भी हैं उसके उलट जाकर उन समुदायों को भी संकेत दे रहे हैं। बैंड के गायक जिन पोशाकों में मंच पर आए हैं, आप उन्हें देखकर कह सकते हैं वे अमेरिकी जीवन के अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। एक गायक ने बाइकर्स का लिबास पहना, एक मजदूरों के सुरक्षा जैकेट में, एक ने सेना की वर्दी पहनी और एक अमेरिका के मूल निवासियों के पारंपरिक लिबास में आया। भारत का कोई नेता इन चीजों की नकल जरूर करने वाला है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता। इन सब में ट्रंप की मौलिकता का जवाब नहीं, जिसे अंग्रेजी में ओरिजिनलिटी कहते हैं। इस भीड़ को देखकर कहीं एक बार फिर से मोदी जी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जवाबी रैली ना कर दे। महानता, गौरव, फिर से आजादी, नई आजादी, पहली आजादी, दूसरी आजादी, तीसरी आजादी, अनंत आजादी दक्षिणपंथ राजनीति का फॉर्मूला है। सवाल है कि अमेरिका महान बनेगा, उसके लिए इस बार दुनिया का कौन सा देश भेंट चढ़ेगा? क्या ट्रंप वाकई अमेरिका की पहले से चली आ रही नीतियों का सिलसिला तोड़ देंगे, युद्ध रोककर शांति के मसीहा बन जाएंगे,
इलन मस्क तो बार बार दूसरे देशों को भी धमका रहे हैं। तो कैसे मान लिया जाए कि ट्रंप का यह कार्यकाल अमेरिकी हस्तक्षेपों का नहीं होगा? दुनिया की दादागिरी के बगैर कोई अमेरिका महान हो सकता है? नहीं हो सकता। अमेरिका के महान होने की अवधारणा में ही दादागिरी का भाव शामिल है। Our incoming administration has achieved all of this in the Middle East in less than 3 months without being president. We've achieved more without being president than they've achieved in 4 years with being president. But just imagine all of the good things that we will accomplish together with 4 more years in the White House, and we're going to do a lot of things. You're going to see something tomorrow. You're going to see executive orders that are going to make you extremely happy. Lots of them. Lots of them. We have to set our country on the proper course. ट्रंप से पहले बोलने आए उनके वरिष्ठ सलाहकार स्टीवन मिलर ने कहा, अमेरिका फिर से एक ऐसा देश बनने जा रहा है जिसकी पूरी दुनिया में साख होगी। हर कोई अब हमारी बात सुनेगा, कोई टकराने की भूल नहीं करेगा, क्योंकि वे जानते हैं कि टकराना मतलब होगा डोनाल्ड ट्रंप से पंगा लेना। कहने लगे कि बाइडेन के 4 साल 400 साल के जैसे थे, लेकिन ट्रंप के आने से अमेरिका दोबारा मजबूत, गौरवमयी और आजाद होने वाला है। ट्रंप के भाषण में अतिशयोक्तियों की भरमार होती है, जिसे अंग्रेजी में सुपरलेटिव कहते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट, बेस्ट, सेफेस्ट, फाइनेस्ट, लोएस्ट, भांति भांति। एक भाषण में ट्रंप कम से कम 30 बार ऐसी अतिशयोक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप के इन जुमलों और हरकतों को देखकर अनजान साहब का लिखा वो गाना याद आ गया। तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागी, किस में है दम यहाँ, ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम, जो सोचे जो चाहें वो करके दिखा दें, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दें। ट्रंप के भाषण से मुझे यही ध्वनि सुनाई दे रही है। अब मैं किशोर कुमार तो नहीं हूं कि गाकर सुना सकता हूं, लेकिन ट्रंप को अपनी रैली में यही गाना बजाना चाहिए। फिल्म का नाम बता देता हूं, 2 और 2 5। संगीत दिया है राजेश रोशन जी ने। I'm thrilled to be back with so many friends, supporters, and true American patriots on the eve of taking back our country. That's what we're going to do, take back our country. Tomorrow at noon, the curtain closes on 4 long years of American decline, and we begin a brand new day of American strength and prosperity, dignity and pride. Bringing it all back. Once and for all, we're going to end the reign of a failed and corrupt political establishment in Washington, a failed administration. We're not going to take it anymore. We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth. We're going to unlock the liquid gold that's right under our feet, liquid gold. We're going to bring back law and order to our cities. We're going to restore patriotism to our schools, get radical left, woke ideologies the hell out of our military and out of our government. And we are going to make America great again. तो ग्रेट बनाने की बात ठीक है, लेकिन संविधान अमेरिका की जान है। क्या ट्रंप का यह कार्यकाल उस संविधान की नए रंग में वापसी का होगा या विदाई का? इसे लेकर अमेरिका का बड़ा हिस्सा आशंकित है। ट्रंप का अमेरिका नियमों से चलेगा या उनके फरमानों से, इसे लेकर सवाल है। चुनावों के दौरान फॉक्स न्यूज के पत्रकार ने ट्रंप से पूछा था, क्या आप डिक्टेटर बनने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा वे पहले दिन को छोड़कर डिक्टेटर नहीं बनेंगे। एक दिन का बादशाह तो सुना, एक दिन का डिक्टेटर क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को आप जल्दी समझ जाएंगे। ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि प्रेस उनके शब्दों में ही अटक जाता है
और ट्रंप को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन उनके मतदाता ट्रंप के शब्दों की परवाह नहीं करते, मगर उनके शब्दों से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, यानी ट्रंप पर भरोसा करते हैं। यह लाइन सेलिना ज़िटो नाम की पत्रकार की है, जिन्होंने 10 साल में ट्रंप का कई बार इंटरव्यू किया। इन्होंने द फ्री प्रेस नाम की एक वेबसाइट पर ट्रंप के साथ अपने अनुभव लिखे हैं। तो क्या ट्रंप जो कह रहे हैं उसे शब्दशः ना लिया जाए कि सचमुच अमेरिका के अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन उन्हें गंभीरता से लिया जाए कि वे अच्छे दिन लाने का प्रयास करेंगे। अमेरिका फिर से ग्रेट बने, हमारी शुभकामनाएं हैं। जितना ग्रेट बनना है बन जाए, लेकिन इतना ध्यान रखे जो भी ग्रेट बनना है पहले बन जाए, जल्दी बन जाए। कहीं हम उससे पहले यानी इंडिया विश्वगुरु बन गए तो ग्रेट बनने में ट्रंप साहब को वो मजा नहीं आएगा। ये ट्रंप को यहां से चेतावनी भेजी जा रही है। लेकिन एक बात बताइए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने का सपना लेकर चल रहे हैं। ट्रंप साहब क्यों जल्दी कर रहे हैं? 4 साल में ही अमेरिका को ये ग्रेट वो ग्रेट क्यों बना देना चाहते हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर को मेरी तरफ से ट्रंप साहब से यह सवाल पूछकर आना चाहिए। हंसी मजाक में बस फिर से याद दिला देना चाहता हूं, भाषणों में जोश पैदा करने वाले नेताओं का जोश भाषणों में ही खत्म हो जाता है। इतनी तालियां बजने लग जाती हैं और उसकी आदत पड़ जाती है कि वे भूल जाते हैं कि काम भी करना है। उम्मीद है इस बार ट्रंप ऐसा नहीं होने देंगे। सरकार वही चलाएंगे या उनके साथ साथ इलॉन मस्क भी चलाने वाले हैं। Come here, Elon. Did you see his rocket yesterday? It was captured. And X is with him. X. Come on, Elon. Say a couple of words. Okay. Thank you, Mr. President. Sorry. इस मंच पर ट्रंप ने केवल इलॉन मस्क को बुलाया और वे अपने सबसे कनिष्ठ पुत्र के साथ मंच पर आ गए। ट्रंप ने कहा कि मस्क ही ऐसे जीनियस हैं जो अपने बच्चे का नाम एक्स रख सकते हैं। मंच पर कितना उत्साह है, लोग खाते पीते अघाए घरों से आए हैं। पता चलता है कि अमेरिकी डॉलर में कितना नशा है, ताकत है, दम है। यहाँ बेसबॉल और ट्रंप की रैली में अंतर नहीं पता चलता। राज कपूर की एक फिल्म थी मेरा नाम जोकर, इसमें राज कपूर एक सीन में कहते हैं, हाँ बाबू ये सर्कस है, और ये सर्कस है शो 3 घंटे का। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा, और उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं रहता है जो कुछ वो खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली तंबू हैं, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा है। सत्ता के इस सर्कस में क्या सच है क्या झूठ है, फिलहाल तो इस लोड को अमेरिकी जनता संभाले। मस्क बिजनेसमैन नहीं है, अमेरिकी स्टेट हैं और उसका हिस्सा है। वैसे भी मस्क के स्वागत में भारत के किसी भी मंत्री ने कभी कोई कमी नहीं की, लेकिन इस मस्क से कहना, इस रूप वाले मस्क से कहना कि विरोधी नेता और पत्रकारों के ट्वीट डिलीट कर दीजिए, एल्गोरिदम जरा फिक्स कर दीजिए, एक तरह से सीधा ट्रंप से भी कहना हो जाएगा। मस्क ने अभी अमेरिका के साथ साथ यूरोप को ग्रेट बनाने का ठेका लिया है। क्या पता आप अमेरिका के भावी राष्ट्रपति को भी इसी मंच पर देख रहे हों, लेकिन अभी से ही मस्क मालिक बनकर दुनिया को हड़काने लगे हैं। 4 साल में क्या क्या गुल खिलाएंगे देखना होगा। We're looking forward to making a lot of changes, and you know this victory is the start, really. What matters going forward is to actually make significant changes, cement those changes, and set the foundation for America to be strong for a century, for centuries, forever. So, and make America great again. Yeah. So, yeah. So we're gonna do great things here. जो आ रहा है वही कह रहा है कि अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना है। इतना ग्रेट हो रहा है कि ग्रेटनेस से घबराहट होने लगी है।
55 मिनट तक ट्रंप साहब बोलते रहे टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से। कमाल की बात है कि 55 मिनट में एक बार भी टेलीप्रॉम्प्टर फेल नहीं हुआ। अमेरिका और अमेरिकन 47 बार बोल चुके हैं। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के लोग अपने कानों में केवल और केवल अमेरिका का ही नाम सुनना चाहते हैं। टिकटॉक को लेकर जिस तरह से ट्रंप ने सौदेबाजी के अंदाज में पेशकश की, चिंता मत कीजिए, अब मैं सौदागर का गाना नहीं सुनाऊंगा। लेकिन सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने टिकटॉक को बंद ही कर दिया। ट्रंप टिकटॉक में 50% की डील मांग रहे हैं। अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने वाले ट्रंप साहब चीन के टिकटॉक में हिस्सेदारी मांग रहे हैं। तो क्या यही प्लान है अमेरिका को ग्रेट बनाने का? या तो अधिग्रहण स्वीकार करो या बहिर्गमन को गले लगा लो। But I said we need to save TikTok because we're talking about a tremendous. Who in this audience goes with TikTok? Many? Yeah, very popular. And frankly, we have no choice. We have to save it. A lot of jobs. We don't want to give our business to China. We don't want to give our business to other people. And I said, you know, TikTok without my approval, meaning the president's approval, because Congress gave the president the right to make a deal, do whatever he wants. And they did that a long time ago when they had a different president. They didn't know that I was going to be the president, I guess. So I said very simply, a joint venture. So if TikTok is worth nothing, zero, without an approval, you know, if you don't approve, they're out of business, they're worth nothing. If you do approve, they're worth like $1 trillion. They're worth some crazy number. So I said, I'll approve, but let the United States of America own 50% of TikTok. I'm approving on behalf of the United States. So they'll have a partner, the United States, and they'll have a lot of bidders, and the United States will do what we call a joint venture. And there's no risk. We're not putting up any money. All we're doing is giving them the approval, without which they don't have anything. So I don't know. It sounds like that works. What do you think? Good? I think so. ट्रंप ने कहा है कि कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग की हत्या के मामलों की फाइलें डीक्लासिफाई की जाएंगी, यानी जनता के लिए सार्वजनिक कर दी जाएंगी। क्या आपको याद नहीं आया कि भारत में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निधन की फाइल को डीक्लासिफाई करने की बात महीनों चली? गोदी चैनलों पर कितनी हेडलाइन चलती थी, कितनी तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई जाती थी, डिबेट होते थे। लेकिन निकला क्या? उस फाइल से क्या निकला और भारत ने क्या नया जाना? क्या आपको कुछ भी याद है? ट्रंप ने कह दिया कि पहले ही दिन से वे 100 से अधिक फैसलों पर दस्तखत करेंगे, बाइडेन सरकार के कई आदेशों को रद्द कर देंगे। अगर ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को सामूहिक रूप से निकालने का आदेश जारी कर दिया तो उसका असर भारत के कई राज्यों पर पड़ेगा, क्योंकि भारत की बेतहाशा तरक्की से खुश होकर कई राज्यों के नौजवान अवैध रूप से अमेरिका में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर कोई हाहाकारी फैसला ले लिया तो यह भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। हमें क्या करना चाहिए? उससे पहले ही भारत को कह देना चाहिए, भारतीय क्यों जाएं अमेरिका? हमारे यहां भी भारत को महान बनाने का प्रोजेक्ट चल ही रहा है। कोई अमेरिका नहीं जाएगा, सब अपने अपने देश में रहेंगे और अपने अपने देश को ग्रेट बनाएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।